हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पेम क्लासेज। आज की वीडियो में आपको प्रश्नावली 9.3 के बारे में बताया जाएगा। इसके पहले आपको 9.1 और 9.2 बताया जा चुका है। 9.2 को पढ़ाते समय हमने आपको एक प्रमेय लिखवाया था, वो भी आपको ध्यान रखना आवश्यक है। प्रमेय ये था कि किसी भी त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से खींची गई माध्यिका उस त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। इस प्रमेय को आपको ध्यान रखना है क्योंकि इस चैप्टर में आपके बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो इसी प्रमेय की सहायता से लगेंगे। अगर हम पहले सवाल की बात करें तो पहले सवाल में हमको ये दिया हुआ कह रहा है कि ए बी सी हमारे पास कोई त्रिभुज है और उस त्रिभुज की माध्यिका क्या है, ए डी। मतलब त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका ए डी है और ये भी दिया हुआ है कि ए डी पर कोई बिंदु ई है। अब ए डी पर कोई बिंदु ई है और हमको दर्शाना है एरिया त्रिभुज ए बी ई, एरिया त्रिभुज ए बी ई बराबर एरिया त्रिभुज ए सी। आपको पता है, हमने आपको बता रखा है कि जब भी हम रेखागणित के सवालों को हल करते हैं तो हमें स्टेप का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। सबसे पहले हमारा काम दिया है, चित्र में हमको क्या क्या दिया हुआ, प्रश्न में हमको क्या क्या दिया वो हमको लिखना होता है। उसके बाद फिर सिद्ध करना है, मतलब हमें क्या दिखाना है, क्या प्रूव करना है, उसकी आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद यदि आपने चित्र में कोई रचना की है तो रचना की आवश्यकता पड़ती है और उसके बाद फिर उपपत्ति की बात आती है। तो चलिए अगर हम सवाल की बात करें तो सवाल में सबसे पहले हमको लिखना है दिया है, तो दिया है में हमको दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका एडी है तथा ये भी दिया हुआ है कि एडी पर कोई बिंदु ई है, तो तथा एडी पर कोई बिंदु ई है। दिया है के बाद फिर हम आते हैं सिद्ध करना है, तो हमको सिद्ध करना है एरिया त्रिभुज ए बी ई। यहां एरिया का अर्थ ये है कि त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल, ये हमको बराबर दिखाना है एरिया त्रिभुज ए सी ई के। अब इसमें हमको रचना करने की कोई आवश्यकता है तो सीधे हम उत्पत्ति पे आते हैं। उत्पत्ति के लिए हमें फिर उसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी। हमने आपको भी बताया है किसी भी त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से खींची गई माध्यिका उस त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो चलिए यहां लिखा जाए किसी त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से खींची गई माध्यिका, किसी त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से खींची गई माध्यिका उस त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में विभाजित करती है। ये आपको ध्यान रखना आवश्यक है। अब देखिए, आप हमको ये पता है कि ए बी सी में एडी क्या है, माध्यिका। अगर एडी माध्यिका है तो एडी के एक तरफ का क्षेत्रफल एडी के दूसरे तरफ के क्षेत्रफल के बराबर होना चाहिए। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में एडी माध्यिका है, अतः अगर एडी माध्यिका है तो एरिया ए बी डी ये बराबर हो जाएगा एरिया ए सी डी के। ये आपके पास समीकरण नंबर फर्स्ट आ गया। फिर से आप देखिए पुनः, जिस तरीके से त्रिभुज ए बी सी के लिए एडी माध्यिका है उसी प्रकार से त्रिभुज बी ई सी के लिए ईडी माध्यिका हो जाएगी। और जैसे ही ईडी माध्यिका होगी ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज बी ई सी में ईडी माध्यिका है, अतः एरिया त्रिभुज बीईडी बराबर एरिया त्रिभुज सीईडी। ये आपके पास हो गया समीकरण नंबर सेकंड।
अब देखिए आपको पता है हमको इतने के बराबर दिखाना है। हमारे पास क्या आया, ये पूरा इस पूरे के बराबर और ये इतना छोटा सा पार्ट इस छोटे वाले पार्ट के बराबर है। ध्यान दीजिए, अगर हम इस पूरे वाले पार्ट में से इस छोटे वाले पार्ट को निकालें तो क्या बचेगा, ये बचेगा। हमें इसी की आवश्यकता है। ठीक इसी प्रकार अगर हम इस पूरे वाले पार्ट में से अगर इस छोटे वाले पार्ट को निकालें तो हमारे पास ये बचेगा। हमको इसकी आवश्यकता है। कहने का मतलब ये है कि आपको समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाना पड़ेगा। तो यहां लिखें समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। अगर हम समीकरण 1 माइनस 2 लिखते हैं तो ये हो जाएगा एरिया ABD माइनस एरिया, या त्रिभुज आप दिखा सकते हैं, एरिया त्रिभुज BED बराबर एरिया त्रिभुज ACD और माइनस एरिया त्रिभुज CED। अब देखिए आप ABD मतलब इस पूरी आकृति में से हम क्या घटा रहे हैं, एरिया त्रिभुज BED अर्थात BED मतलब इस पूरे क्षेत्रफल में से हम ये वाला क्षेत्रफल घटा रहे हैं। तो क्या बचेगा, ये क्षेत्रफल बचेगा। मतलब हमको प्राप्त होगा एरिया ABE। तो यहां से हमको मिलेगा एरिया त्रिभुज ABE और बराबर, यहां देखिए हम एरिया ACD मतलब इस पूरे क्षेत्र में से क्या घटा रहे हैं, एरिया CED। एरिया CED मतलब ये वाला है, अर्थात हम इस पूरे क्षेत्रफल में से अगर हम ये वाला क्षेत्रफल घटा रहे हैं तो हमको क्या प्राप्त होगा, एरिया ACE। मतलब यहां से हमको प्राप्त होगा एरिया त्रिभुज ACE। पहले वाले सवाल में आपको यही प्रूव करना है, तो हम ये कहें कि हमारा पहला वाला सवाल पूरा होता है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। प्रूव करने के बाद आप यहां चाहें तो इति सिद्धम लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है करा त्रिभुज ABC में E माध्यिका AD का मध्य बिंदु है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमको कोई त्रिभुज दिया हुआ है और त्रिभुज का हमें नाम दिया हुआ है ABC। करा त्रिभुज ABC में E माध्यिका AD का कोई बिंदु E है जो माध्यिका AD का मध्य बिंदु है। अर्थात हम ये कहें कि यहाँ AE और DE दोनों क्या होंगे, बराबर। क्यों होंगे, क्योंकि माध्यिका AD के लिए E क्या है, मध्य बिंदु। मध्य का मतलब होता है कि वहां से एक तरफ की दूरी वहां से दूसरी तरफ की दूरी के बराबर होती है। तो चलिए हमको दिया हुआ है त्रिभुज ABC में E माध्यिका AD का मध्य बिंदु है। उसके बाद फिर आते हैं हम सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, कह रहा है कि दर्शाइए एरिया BED। हमको दिखाना है एरिया BED बराबर 1/4 एरिया ABC बराबर 1/4 एरिया ABC। देखिए BED के लिए हमको B को E से मिलाना पड़ेगा। हमको दिखाना है BED इस पूरे त्रिभुज ABC का 1/4 हिस्सा। तो चलिए हम आते हैं उत्पत्ति पर। देखिए मैंने आपको अभी बताया था, मैं फिर से बता रहा हूं, आपको बार बार इस चीज की आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए आप कहीं इसको नोट कर लीजिएगा। त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से खींची गई माध्यिका उस त्रिभुज को 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है। अब देखिए अगर AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है, अर्थात हमको दिया हुआ है AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है, अतः अगर AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है तो ये पूरा क्षेत्रफल इस पूरे क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो हम लिखें एरिया त्रिभुज ABD बराबर एरिया त्रिभुज ACD। चलिए ये हमको मिल गया। अब देखिए हमको दिखाना क्या है, BED मतलब हमें इस चीज की आवश्यकता है। चलिए अच्छा यहां से देखिए जो ACD लिखा हुआ है, ACD मतलब ये वाला क्षेत्रफल,
देखिए हमने क्या किया है, पूरे इस त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटा है। किसकी सहायता से? माध्यिका की सहायता से। दो बराबर क्षेत्रफलों में बांटने का मतलब ये हुआ कि ये वाला क्षेत्रफल इस वाले क्षेत्रफल के बराबर है। अच्छा देखिए यहां से एक बात और ध्यान दीजिए, अगर हम चाहें तो एरिया ए सी डी को, किसको? एरिया ए सी डी को हम चाहें तो एरिया ए सी डी को ए सी बी का या ए बी सी का आधा भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये वाला क्षेत्रफल इस वाले क्षेत्रफल के बराबर हो रहा है। यह मत कहने का मतलब ये हुआ कि त्रिभुज को हमने दो भागों में बांटा है तो कोई भी एक भाग पूरे का आधा होगा। तो यहां से अगर हम इसको लिखें, एरिया त्रिभुज ए बी डी तो बराबर आएगा ये 1/2 और एरिया त्रिभुज ए सी डी, इसको मान ले रहे हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर से आप देखिए, हमको यहाँ दिया हुआ है कि AD का मध्य बिंदु क्या है? E। अगर EAD का मध्य बिंदु है तो हम चाहे तो BE को क्या मान सकते हैं? माध्यिका, क्योंकि माध्यिका का भी वही कार्य होता है, सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटना। अब अगर EAD का मध्य बिंदु है तो यहाँ से AEDE के बराबर हो जाएगा, और जैसे ही AEDE के बराबर हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगी? माध्यिका। तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABD के लिए BE माध्यिका है। अतः अगर BE माध्यिका है तो ये वाला क्षेत्रफल इस वाले क्षेत्रफल के बराबर होगा। यह मैं आपको बता चुका हूं। त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से खींची गई माध्यिका उस त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो यहां से लिखेंगे एरिया त्रिभुज BED या एरिया त्रिभुज ABE लिखिए, एरिया त्रिभुज ABE बराबर एरिया त्रिभुज BED। अब ध्यान दीजिए, हमको प्रूव क्या करना है? एरिया BED प्रूव करना है हमको एक तरफ, तो हम इस एरिया BED को रोक के रखेंगे। देखिए ये लिखा हुआ है ABE को, जैसे यहां पर हमने इस पूरे को ABC का आधा लिखा था, ठीक उसी प्रकार से हम ABE को इस पूरे का आधा लिख सकते हैं। तो यहां से लिखेंगे एरिया त्रिभुज BED बराबर 1/2 और एरिया त्रिभुज ABD मतलब पूरे ABD का आधा, इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर सेकंड। अब देखिए करना क्या है आपको, अगर आप समीकरण 1 व 2 से मतलब अगर आप 1 और 2 को देखेंगे तो ये लिखा हुआ है ABD, और ABD का मान कितना है? यहाँ देखिए ABD बराबर 1/2 एरिया ACD है, सॉरी ABD बराबर 1/2 एरिया ACD। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ से एक बार फिर से देख लीजिएगा। एरिया ABD बराबर एरिया ACD, एरिया ABD बराबर एरिया ACD, ये ठीक है। फिर देखिए एरिया ABD बराबर यहाँ लिखा हुआ 1/2 एरिया ACD, ये 1/2 एरिया ACD ना होकर के 1/2 एरिया ABC होगा। मतलब यहाँ हम चाहें तो CD के स्थान पर क्या लिखेंगे? एरिया ABC। ठीक, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ था। अब यहाँ से देखिए आप समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो हमको दिया हुआ है एरिया ABD का मान 1/2 एरिया ABC। इस मान को उठा करके आपको यहीं रख देना है। तो देखिए ये हो जाएगा एरिया त्रिभुज ABE बराबर 1/2 लिखा हुआ, उसको वैसे लिखे रहेंगे और पूरे 1/2 एरिया ABD, तो 1/2 को मैंने लिखा, एरिया ABD किसके बराबर है? 1/2 एरिया ABC के। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 एरिया ABC, ये पूरा हमारे पास आ जाएगा एरिया त्रिभुज ABE बराबर 1 × 1 1 हो जाएगा, 2 का 2 से गुणा 4 हो जाएगा, और एरिया त्रिभुज ABC ये हमें प्रूव करना था। फिर इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको सेम से हल करना है। जैसे 1 और 2 को हल किया गया बिल्कुल ठीक, वैसे आपको क्वेश्चन नंबर 3 को हल करना है। हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें हमको दिया हुआ है करा आकृति 9.24। इसमें देखिए आपको आकृति बना करके दिया गया है। यहाँ पर हमारे पास A है, यहाँ हमको C दिया हुआ है, यहाँ पर हमको D दिया हुआ है,
यहाँ पर हमको बी दिया हुआ है और बी को डी से मिलाया गया है। इसके बाद एक विकर्ण ए बी और एक विकर्ण सी डी खींचा गया है और ये मध्यबिंदु ओ है। हमको सवाल में दिया हुआ है, कह रहा आकृति 9.24 में त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी। त्रिभुज ए बी सी मतलब ये पूरा त्रिभुज और त्रिभुज ए बी डी का मतलब ये पूरा त्रिभुज। कह रहा एक ही आधार ए बी पर बने दो त्रिभुज हैं। कहने का मतलब ये है कि हमको दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए बी डी एक ही आधार ए बी पर बने दो त्रिभुज हैं। और दिया हुआ फिर हमसे कह रहा है कि यदि रेखाखंड सी डी, रेखाखंड सी डी मतलब इससे है, रेखाखंड ए बी से बिंदु ओ पर सम विभाजित होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाली रेखा इस पूरी रेखा को यहाँ दो भागों में बांटती है। दो भागों में बांटने का मतलब ये हुआ कि ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर होगा। मतलब हमको यहाँ से और दिया हुआ है OC बराबर OD, तो OC बराबर हो जाएगा OD के। कह रहा सब दर्शाइए, तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमें एरिया त्रिभुज ABC बराबर एरिया त्रिभुज ABD। चलिए इसमें भी हमको रचना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ से देखिए आप, अगर हमें ये दिया हुआ है कि यह रेखाखंड इस रेखाखंड के बराबर है तो हम तुरंत इसको माध्यिका मान सकते हैं। और जैसे ही हम इसको माध्यिका मानेंगे ये माध्यिका इस पूरे त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल त्रिभुजों में बांट देगी। तो यहाँ लिखेंगे उत्पत्ति और यहाँ लिखा जाएगा OA त्रिभुज ACD की माध्यिका है। अतः अगर ये माध्यिका OA हमारा माध्यिका है तो ये वाला क्षेत्रफल इस वाले क्षेत्रफल के बराबर होगा। कहने का मतलब हो गया एरिया त्रिभुज AOC बराबर एरिया त्रिभुज AOD। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर देखिए पुनः अगर ये आधा इस आधे के बराबर है तो हम चाहें तो OB को भी माध्यिका मान सकते हैं। तो माध्यिका का कार्य होता है सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटना। अगर OB माध्यिका तो ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे पुनः OB त्रिभुज BCD की माध्यिका है। अतः अगर OB BCD के लिए माध्यिका हो गई तो ये वाला क्षेत्रफल इस वाले क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे एरिया त्रिभुज BOC बराबर एरिया त्रिभुज BOD। ये आपके पास आ गया समीकरण नंबर सेकंड। अब हमें प्रूफ क्या करना, हमें करना है ABC, मतलब हमें ये पूरा चाहिए। हम एक बार समीकरण 1 में अलग से इसको इसके बराबर दिखा चुके हैं, समीकरण 2 में हम इसको इसके बराबर दिखा चुके हैं। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर हम इस वाले भाग को इस वाले भाग के साथ जोड़ दें तो हमें पूरा ABC प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल ठीक वैसे अगर हम इस वाले भाग को इस वाले भाग के साथ जोड़ते हैं तो हमें पूरा ABD प्राप्त हो जाएगा और यही हमें प्रूफ करना है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ना पड़ेगा। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 जैसे ही जोड़ेंगे ये हो जाएगा एरिया त्रिभुज AOC प्लस एरिया त्रिभुज BOC, ये बराबर हो जाएगा एरिया त्रिभुज AOD और प्लस एरिया त्रिभुज BOD के। अब देखिए एरिया AOC का मतलब ये भाग है और एरिया BOC का मतलब ये भाग है। जब दोनों ये और ये जुड़ेगा तो क्या बनेगा, एरिया ABC। तो यहां लिखेंगे एरिया त्रिभुज ABC और बराबर जब एरिया AOD, ये आपको दिया हुआ है एरिया AOD प्लस एरिया BOD, तो
तो जब हम एरिया AOD को एरिया BOD के साथ जोड़ेंगे तो हमें पूरा क्या प्राप्त हो जाएगा, ABD। तो यहां लिखेंगे एरिया त्रिभुज ABD, और क्वेश्चन में हमें यही प्रूव भी करना था। तो बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 5 को भी लगाने का प्रयास करेंगे।